सलाखों के पीछे आरसीबी क्रिकेटर, रेप, धोखा और मारपीट। आईपीएल 2025 जीतने के बाद आरसीबी के जो हालात हैं एज अ टीम भी और उनके जो प्लेयर्स के जो सितारे हैं वो गर्दिश में नजर आ रहे हैं। आरसीबी के सेलिब्रेशन में जो स्टैंपेड हुआ उससे काफी आरसीबी की आलोचना हुई और अब आरसीबी का क्रिकेटर यश दयाल, ये एक एआई जनरेटेड इमेज है, वो आपको सलाखों के पीछे जाता हुआ और जेल में बंद होता हुआ नजर आ सकता है। क्या है पूरा मामला और अब यश दयाल ने क्या सफाई दी है वो बताते हैं। तो देखिए, यश दयाल पे जो आरोप लगे हम आपको वो बताएंगे और अब यश दयाल की जो सफाई आई है वो हमने यहां पर लिखी है, वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक ट्विटर पे एक लड़की है जिन्होंने आरोप लगाया और इंदिरापुरम थाने में गाजियाबाद में यश दयाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, जहां पे आरोप है कि इन्होंने शादी का झूठा वादा किया। जी हां, लड़की ने आरोप लगाया कि भाई इन्होंने काफ़ी साल मेरे साथ रहे, शारीरिक संबंध बनाए और मुझे शादी का झूठा वादा दिया। और अब इसके ऊपर यश दयाल की क्या सफाई है ये आपको बताते हैं। यश दयाल कह रहे हैं कि लाखों रुपए चुराए, लेकिन एक सवाल उठता है कि जब इन मैडम की एफआईआर हो गई उसके बाद ही यश दयाल को ये सपना आया कि भाई मेरे लाखों रुपए चोरी हो गए थे। उससे पहले क्या वो सो रहे थे? तब उनको ध्यान नहीं है उनके लाखों रुपए चोरी हो गए थे कि जब थाने में एक महिला गई, उसने शादी का झूठे वादा का आरोप लगाया, उसके बाद ये भी एक्टिव हो गए और इन्होंने उस पे एफआईआर, उस लड़की पे भी एफआईआर करवा दी कि भाई मेरे लाखों रुपए चुरा लिए। बहुत दिमाग है। आगे बढ़ते हैं। और जो इन पे आरोप लगा है वही जैसे मैंने आपको बताया कि शारीरिक संबंध बनाए, शादी का झूठा वादा करके परिवार वालों से मिला और कहा मैं आपसे शादी करूंगा और उस दौरान अब लिव इन में रहे या जैसे भी रहे, लेकिन हाँ, लड़की ने साफ कहा कि शारीरिक संबंध बनाए गए। और साथ ही भाई साहब ने अपनी सफाई में जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें इन्होंने जो अपनी तरफ से एक और दलील दी है कि मेरा आईफोन भी चोरी कर लिया। अबे भाई, आईफोन चोरी कर लिया, लाखों रुपए चोरी कर लिए, आप क्या भांग की गोली खा के सो रहे थे? अगर आपको किसी पे आरोप लगाना था, अगर मेरा फ़ोन आज चोरी होगा तो उसकी कंप्लेंट मैं आज लिखवाऊंगा ना। अब कोई लड़की 6 महीने बाद आके मेरे पे आरोप लगाएगी, मैं तब उस पर कहूँगा कि नहीं भैया, इसने मेरा फ़ोन भी चुरा लिया। मतलब दिमाग की जो कमी है वो पूरी तरह से इस केस में नज़र आती है कि एक लड़की आपके खिलाफ एफआईआर करवाती है और आप उससे पीछा छुड़वाने के लिए उसको चोर बता रहे हो। बहुत दिमाग है, जिसने भी इनको दिमाग दिया है वो ज़्यादा दिमाग वाला है। आगे बढ़ते हैं। और साथ ही महिलाओं से संबंध, उस लड़की ने इन पे ये भी आरोप लगाया कि इनके और भी महिलाओं से संबंध है, जिसकी जानकारी उनको पता लगी, जिसके बाद इन्होंने मतलब उस लड़की ने इनके खिलाफ कार्रवाई की कि भैया अगर आप किसी को शादी का वादा कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो और उनके साथ फिजिकल रिलेशन में इतने लंबे समय तक चल रहे हो और फिर आप नहीं करोगे तो फिर तो आप जेल जाओगे भाई। और यहाँ पर भाई साहब कहने की लड़की झूठी है। बहुत अच्छी बात है, लड़की ने इनके लाखों रुपए चुरा लिए, फ़ोन चुरा लिया, लड़की झूठी है, लेकिन सच्चे कौन है? यश दयाल भाई साहब। और जो वो जागे हैं लड़की की कंप्लेंट करने के बाद। और लड़की ने पहले ट्विटर पे, हालांकि पहले उनका जो एफआईआर थी वो दर्ज नहीं की जा रही थी, उसके बाद उन्होंने ट्विटर पे गुहार लगाई, योगी आदित्यनाथ को उन्होंने टैग किया जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद तेज़ी में इस मामले की कार्रवाई हुई और यश दयाल के खिलाफ एफआईआर हो गई। और फिर अचानक ये नींद से जागे कि इनको भी याद आया कि भाई मेरे भी तो पैसे चोरी हुए थे, मेरा भी तो फ़ोन चोरी हुआ था, मैं उस पर आरोप लगाया था। तो ये पूरा मामला है। बाकी आप सब समझदार हैं। क्या लगता है आपको, कौन इसमें गुनहगार है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।